तो प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। अब ये प्लैनेट पे शायद ही ऐसा कोई ह्यूमन बीइंग होगा कि जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है और कोई उसमें स्टक हो गया है काफ़ी टाइम से, पता नहीं चल रहा है क्या करना है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है नेक्स्ट स्टेप कौन सा लेना है। तो देखते हैं इस वीडियो में कि हम क्या कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब मोस्टली हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि हम ये सोचते हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स जो है वो फ्यूचर में सॉल्व होंगे। मतलब कि अगर अभी रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है तो होप्स हो कि फ्यूचर में ठीक हो जाए। अभी मेरे सर पे इतना लोन है तो होपफुली फ्यूचर में कुछ ना कुछ हो जाएगा। सो अभी मुझे नहीं पता उसके बारे में क्या करना है, लेकिन होपफुली फ्यूचर में कुछ होगा और वो सॉल्व हो जाएगा ऐसा हमको लगता है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती हम कर देते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि फ्यूचर हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। फ्यूचर हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकता है, फ्यूचर के पास वो कैपेसिटी नहीं है। हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व प्रेजेंट मोमेंट कर सकता है। प्रेजेंट मोमेंट में नाव में रह के हमारे प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकते हैं। तो कैसे देखते हैं। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कैसे होते हैं। अब चैलेंजेस हमारे लाइफ में आने वाली है, आती रहेगी। चैलेंजेस कह लो या सिचुएशंस कह लो जिसके बारे में हमको कुछ करना है। बट होता क्या है ना कि हम उसके बारे में इतना कुछ सोच लेते हैं और इसको इतना बड़ा बना देते हैं कि अब वो प्रॉब्लम बन जाता है। अब हमारे सामने जो सिचुएशन आती है, जो चैलेंज आती है, उसको उसके बारे में क्या करना है, उसका कौन सा स्टेप लेना है, क्या एक्शन लेनी है, इसका सारा सॉल्यूशन हमारे साइकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर इंटीग्रेटेड होता है। मीनिंग कि जो भी सिचुएशन हमारे सामने आएगी उसके बारे में जो भी कोई एक्शंस लेने हैं वो हमको ऑलरेडी सब पता होते हैं, आंसर्स हमारे अंदर ही होते हैं। लेकिन क्योंकि हम सोच सोच के उसको इतना बड़ा बना देते हैं तो फिर वो जो बड़ा बन जाता है ना, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं होता एक्चुअली, उसका हम कुछ कर ही नहीं सकते। और इसीलिए हम ऐसे सिचुएशन में फिर आ जाते हैं कि अभी मैं क्या करूं, मैं स्टक हो गई हूं, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकती। ये कुछ नहीं कर सकती जब भी हम पहुंच जाते हैं ना वहाँ पे, इसका मतलब आप समझ लेना कि आपने उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच लिया है और इसीलिए आप इस स्टेज पे पहुंच गए हो। लेकिन इट्स ओके, इस स्टेज पे पहुंच गए तो भी कोई बात नहीं है, इसका वर्क अराउंड है। तो क्या कर सकते हैं हम कि हमको क्या करना है। पहले मैं तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मेरी मॉम है, अगर मैं उसको बोलूँगी कि तू ये खाना बना ले, तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, क्या मैं कैसे ये बनाऊँ, मैं नहीं बना पाऊँगी, तू मुझे क्यों बोल रही है, तू खुद कर ले, मुझसे कैसे होगा, इतना सारा कुछ करना है। तो अब बात बहुत छोटी सी होती है, लेकिन क्योंकि वो बहुत सोच लेती है अंदर माइंड में, तो उसको बात बहुत बड़ी लगती है और इसीलिए उसको लगता है कि अब वो नहीं कर पाएगी। तो वैसा ही कुछ हम भी करते हैं, सिचुएशंस के बारे में इतना सब कुछ सोच लेते हैं कि वो इतना बड़ा बन जाता है कि फिर हमको लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो रहा है अंदर मेंटली कि हमारे पास ये जो पावर है, द पावर ऑफ थॉट, कि जिससे हम सोच सकते हैं, वो फॉर्मलेस एनर्जी है। और वो फॉर्मलेस एनर्जी के पास कैपेसिटी है, जब हम सोचते हैं ना वो एनर्जी को यूज़ करके हम थिंकिंग कर सकते हैं। और जब हम थिंक करते हैं तो उसके फॉर्म्स क्रिएट होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, माय गॉड इतना सब कुछ, ये कैसे होगा, मुझसे नहीं होगा, ये तो बहुत है, ये है। तो ये सारा जो कुछ है वो थॉट फॉर्म्स या थॉट ऑब्जेक्ट्स है। तो जब हम इसको इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स बना लेते हैं ना बहुत ज़्यादा सोच सोच के, तो तब हम उसमें स्टक हो जाते हैं। अब ये जो लेवल पे हमने ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं ना, उस लेवल पे हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हमको हमारे अंदर एक डिमेंशन है, वहाँ पे जाके हम इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो वो कैसे? प्रेजेंट मोमेंट में आके। प्रेजेंट मोमेंट में आके सबसे पहले तो हमको ये एक्सेप्ट करना है कि मेरे सामने अभी जो भी जैसा भी है, जो सिचुएशन है या जो भी कुछ है वो बराबर है, परफेक्ट है।
नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारे सामने जो भी कुछ होता है ना उसको हम बहुत जज करते रहते हैं, ये ऐसा क्यों है, एक्सपेक्टेशंस भी बहुत होते हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, ये ऐसा क्यों कर रही है, इसने ऐसा करना चाहिए, या मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मुझे वैसा करना चाहिए, मुझे समझ में क्यों नहीं आता। तो देखा आपने कैसे हम मेंटली रेजिस्ट कर रहे हैं, जो भी प्रेजेंट मोमेंट में है ना उसको रेजिस्ट कर रहे हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो चेंज नहीं होता, जिस जिस भी चीज़ को हम रेजिस्ट करते हैं वो एक्चुअली में ग्रो होता है, बढ़ता है। सो जब भी हम ये इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये जैसा है वैसा बराबर है, परफेक्ट है, तो हमारे माइंड में वो जो एक्स्ट्रा चिक 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 अदरवाइज होती रहती है वो शांत हो जाती है। तो वो जब शांत होती है तो क्या होता है, हमारे अंदर जो अवेयरनेस है वो अदरवाइज सो रही होती है, क्योंकि हम बिजी है ये सब थिंकिंग करने में, वो अवेकन होती है। और जब इस अवेयरनेस की लाइट उस थॉट ऑब्जेक्ट्स पे पड़ती है तो वो थॉट ऑब्जेक्ट्स फिर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं। और जब वो थॉट ऑब्जेक्ट्स डिज़ोल्व होते हैं तो फिर से वो छोटे बन जाते हैं, वही सिचुएशन, वही चैलेंज कि जिसके बारे में मैंने बताया था उसका आंसर हमारे पास ऑलरेडी है। हमारे अंदर एक इंटेलिजेंस है जो हमको एवरी मोमेंट में गाइड कर रहा है। जो भी सिचुएशन हमारे सामने आए उसके बारे में क्या करना है, वो इंटेलिजेंस हमको परफेक्ट कस्टमाइज्ड टेलर मेड आंसर्स देता है। सब कुछ रेडीली अवेलेबल है हमारे लिए, इतना इजी करके रखा है यूनिवर्स ने सब कुछ हमारे लिए। लेकिन क्योंकि हमको ये सब नहीं पता है कि दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, तो हम हमेशा अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में डाल देते हैं कि जहाँ पे हमको ऐसा लगता है कि मैं स्टक हो गई हूँ। लेकिन फिर भी यूनिवर्स ने हमारे लिए सब कुछ इजी करके ही रखा है कि अगर हम सिर्फ ये देख ले कि अच्छा ये ऐसे वर्क करता है, मैंने ज़्यादा सोच लिया है इसीलिए अब मुझे ये इतना बड़ा लग रहा है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि वो जो कॉन्शियसनेस की लाइट है वो उस ऑब्जेक्ट्स को डिज़ोल्व कर देगी, और आपका जो इंटेलिजेंस है वो आपको परफेक्ट आंसर दे देगा कि अभी आपको नेक्स्ट स्टेप इस सिचुएशन में या इस चैलेंज के लिए क्या लेनी है। और एक स्टेप के बाद स्टेप ऐसा करके करके आप उस प्रॉब्लम को आराम से सॉल्व कर लोगे, आप उस सिचुएशन को आराम से हैंडल कर पाओगे और उसमें से बाहर निकल जाओगे।